सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में पूजा विधान एवं धार्मिक अनुष्ठान क्रियाओं का कितना महत्व है? इतना महत्व है इन सबका। जैसे अभी मैंने कहा था, गंदे हो जाने के बाद नहाने का कितना महत्व है। यदि आप गंदे हो गए या फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं हो रही है तो नहाने का कितना महत्व है। बस जितने भी क्रियाएं हैं हमारे यहाँ आप गृहस्थों की, गंदगी तुमने की है इसलिए नहाने के लिए ये किया जाता है। दान पूजा जितनी भी क्रियाएं हैं कर्म मल को धोने के लिए है। उपलब्धि के दो मार्ग हैं हमारे यहाँ। अभी जैसे मैंने कहा, पहला मार्ग गंदगी से हटाओ, अभी बोला था ना। दूसरा मार्ग फिर उसको स्नान कराओ, और दोनों में से दोनों ही नहीं किया तो वो शुद्ध नहीं होते। बस ये एक जो तुम्हारी क्रिया है दान पूजाओं की, अभिषेक की, इसका मूल कारण है कि अतीत में जो तुमने गंदे कर्म बांध लिए हैं उनको धोने के लिए अभिषेक किया जाता है, पूजन की जाती है। वर्तमान में जो तुम्हें नित्य प्रतिदिन करना पड़ रहे हैं, गृहस्थ हो आप, हिंसा भी होती है आपसे, झूठ भी बोल रहे हैं, गृहस्थ होने के नाते दोष हो जाता है। तो उसको हम कैसे साफ करें? तो दान आदि के माध्यम से साफ करते हैं। तो ये सब नहाने के हैं, ये अभी धर्म नहीं है, ये अभी धर्म नहीं है, ये तो गंदगी से तुम्हें निकालने का उपाय है। यदि ये धर्म होता तो मैं अभिषेक तुम्हें नहीं करने देता, मंदिर में सबसे उठ के पहले मैं करता। लेकिन आपको इसलिए, क्योंकि तुम्हें गंदगी से कैसे निकालें। तो गृहस्थ की प्रायः जितनी क्रियाएं कांड हैं, जैसे आपने कर्म कांड कहा, वो क्रियाएं आपको पाप से निर्वृत्ति के लिए, अतीत में किया वो पाप धुल जाए, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो उसमें जागरूक हो जाओ, एक बात। फिर उसके बाद आकर के जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो फिर आप स्वाध्याय करो, जाप दो, ध्यान करो, ये फिर नहाने के लिए की जाती है। नहाने के बाद फिर व्रत आता है। पहले तो आ गया पूजा पाठ दान आदि, ये सब क्या है? गंदगी से बाहर निकलना, पाप को धोना। त्वाम सी कलमश गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेक। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ। इस अभिषेक से क्या लाभ है? हमने जो अतीत में पाप किए हैं उन पापों को निर्मल करने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप तो वैसे ही निर्मल हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। कर्म प्रबंध निकटैरपहीनताप्तम ज्ञात्वा भक्ति वसता परमादि देवम। हे भगवान, आप तो वैसे ही मल से रहे थे, लेकिन आपके निमित्त से जो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है उससे मेरे पाप धुल जाते हैं। इसलिए तीन मलों को धोने के लिए, अतीत का जो बंध चुका है, वर्तमान में जो बंध रहा है, भविष्य में न बने, इसलिए ये स्नान के समान आपकी जिंदगी में आते हैं। जब ये क्रिया हो जाए तो फिर आता है व्रत, फिर आता है व्रत। व्रत में आता अब मैं हिंसा को इतना छोड़ता हूँ। पूजा पाठ के गौण हुए अभी, अब मैं हिंसा को छोड़ता हूँ, झूठ को छोड़ता हूँ, चोरी को छोड़ता हूँ, कुशील को छोड़ता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ। ये सब स्नान मल से बाहर निकलने के बाद है। इसलिए गृहस्थों के दो धर्म हैं, एक तो मल से निर्वृत्ति, फिर जो आपने मल लगाया है उससे शुद्धि। ये दोनों होने के बाद फिर वृत्ति। फिर कहा कि अब तुम व्रत पालन करो, वहाँ से होता है धर्म शुरू। व्रत लेने के बाद, यानी 12 व्रत लेने के बाद धर्म शुरू होता है। उसके पहले तो स्नान कहलाता है। ये धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। नहाने के बाद ही अपन भगवान को छू पाएंगे, लेकिन नहाएंगे तो तभी तो छू पाएंगे। नहाना मात्र अभिषेक हो गया क्या? नहीं, नहाए बिना अभिषेक नहीं होगा। और ये अनेक रूपों में आता है। स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं कि नहीं? लेकिन चारों तरफ से, लेकिन स्टेशन के बाद
शिखर जी जाना है तो स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है कि अनेक? एक ही रास्ता, स्टेशन तक के कई रास्ते हैं। कोई उधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। तो स्टेशन तक जाने के जो रास्ते हैं इनको बोलते हैं हमारे यहाँ कर्म कांड क्रियाएं हैं। ये तुम्हें स्टेशन तक पहुंचाएंगे। दान पूजा आदि जो आप करते हो ये स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं। स्टेशन के बाद तो फिर ये जो संयम है उसका एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने जिन धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। जिस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? हम भगवान महावीर की प्रभावना करना चाहते हैं, लेकिन महावीर की अंतर चेतना क्या थी? महावीर का मार्ग क्या था? महावीर का सोच क्या था? महावीर का विचार क्या था? हमें पूरा महावीर में डूबना पड़ेगा। जब तक हम महावीर के जीवन में डूबेंगे नहीं तब तक हम उनके सिद्धांत को दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाले को प्रभाव पड़ेगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अहिंसा के ऊपर एक वक्तव्य दिया एक व्यक्ति ने, अदर कास्ट थे जिनके घर में मांसाहार होता, इतना अहिंसा का प्रवचन दिया, इतना गजब का प्रवचन दिया कि मुझे भी लगा इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल पाया था। इतना बढ़िया प्रवचन दिया, मैं भी प्रभावित हुआ और जनता में बहुत वाहवाही हो गई। जब वो मेरे दर्शन करने आए तो मैंने कहा भाई आपने आज करुणा और दया में इतना अच्छा प्रवचन दिया कि मेरे भी 2-3 बार रोंगटे खड़े हुए और जनता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा महानुभाव आप तो कितने अहिंसक होंगे, आप कितने अहिंसक होंगे, मुझे कल्पना नहीं आ रही है। आप तो नियम से 48 मिनट में पानी छान के पीते होंगे, आप तो कभी रात में खाते ही नहीं होंगे, आप तो मांसाहार का मैं क्या नाम लूं, वो तो करते ही नहीं होंगे। बोले महाराज जी ये मैं सब करता हूं। और वो अंडे खाते थे, शुद्ध मांसाहारी थे। मैंने कहा आप मांसाहारी होकर अहिंसा पर इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखना वो बात कहीं ना कहीं से मुझे चुभी और मैंने उनसे पूछ लिया कि मांसाहार का त्याग है क्या? बोले नहीं है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें किसी भी चीज़ की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, स्वयं को निष्पक्ष बनाना पड़ता है, स्वयं अपने आप को सिद्धांत तो जैन धर्म को पहले अपने जीवन में इतने डूब जाओ कि जब शब्द निकलें तो अंतर से ऐसे निकलें कि तुम दूसरे को नहीं सुना रहे हो, स्वयं अपने आप को सुना रहे हो। ऐसा होना चाहिए। जैसा हम प्रवचन से दूसरा सामने प्रभावित हो रहा है ऐसे ही स्वयं का। अभी जैसे अपने मनोज जी कह रहे थे, जब मैं यहाँ पहले दिन आया 2-3 दिन, तो 2 दिन लोकोदय की बड़ी घोषणाएं हुई। तो लोगों ने कहा महाराज जी छिपी टोला नहीं आए भैया, वो तो लोकोदय के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हैं। सब चर्चा हो गई है हमारे संबंध में। लोग कभी मुझे समझ ही नहीं पाते। अब महाराज जी अब सारा पैसा यदि लोकोदय चला गया तो छिपी टोला के मंदिर का क्या होगा? और धीरे धीरे लोगों ने गुट बनाना शुरू करे, अरे भैया सब वही नहीं बोलना है, मंदिर में बोलना है, यहाँ बोलना है, यहाँ बोलना। अब मैंने कहा भैया ठीक है। और जब मैं छिपी टोला के मंदिर के लिए बैठा तो लोकोदय बोले महाराज जी आप क्या उपद्रव कर रहे हैं, अभी आपको लोकोदय करना है। अब छिपी टोला के मंदिर को सारे लोग यहाँ मंदिर बुलवा देंगे तो आपके लोकोदय क्या होगा? ना मेरा लोकोदय है ना छिपी टोला है, और दोनों ही मेरे ही तो है। सब कुछ मेरा है, सुनना, सब कुछ मेरा है लेकिन मेरे पास एक तिनका नहीं है। सब कुछ मेरा है लेकिन मेरे पास तिनका भी नहीं। यही तो बस यही आत्मोत्पोरोध है, तुम नहीं समझ पाओगे।
जैसे मनोज जी कहते महाराज जी आज सुबह ऐसे ओतप्रोत हो गए कि इनको खबर ही नहीं, इनको यही मालूम है हमें तो छिपोटोला का मंदिर बनाना है, क्योंकि ये पारसनाथ भगवान भी हमारे देवता है। तुम लोगों में इसलिए तो तुम लोगों का दान में देते हो पुण्य नहीं लगता, क्योंकि तुम लोगों को धर्म से अनुराग कम है, छिपी टोला से राग ज्यादा है। तुम्हें धर्म से अनुराग कम है, तुम्हें सेक्टर नंबर 7 से ज्यादा अनुराग है। तुम्हें धर्म से उतना अनुराग नहीं है। महाराज कमला नगर महाराज कमला नगर में आप रहो तो मजा कुछ आता है, आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए जब कमला नगर में थे तो कमला नगर हमारा है। आज देखिए कितनी एकदम मैं कुछ भी मुझे नहीं, मुझे एक ही मालूम था एक दिन के अंदर हमारा छिपी टोला को मंदिर पूर्ण होना चाहिए। यदि मैं इसको अपना नहीं मानता तो फॉर्मेलिटी भी कर सकता था, क्या लेना देना था, चलो आगे चलो, नहीं, क्योंकि ये सब यही तो सबसे बड़ी आत्मीयता है। बस यही जो आत्मा की आवाज निकलेगी, लोग यही कहते हैं महाराज जी आप कौन सा जादू पढ़ते, ये बता दो, कुछ तो आपके पास कोई है, आप कोई ऐसा संबोधन है कि आप सबके जेबों में से कुछ नहीं मानवा। प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरी तो एक ही बात होती है, आपका धन, जैनी का धन, पुण्य का धन है, ये पाप में न चला जाए, पुण्य में लग जाए, बस एक ही भावना होती है, गलत कार्यों में न चला जाए। मेरा जैनी रावण के समान धनवान बन करके नारकी न बन जाए, हमारा जैनी चक्रवर्ती के समान धनवान हो, नर से नारायण बन जाए, नर से नारकी नहीं, नर से नारकी भी बना। रावण कौन था? नर। कहाँ गया? चक्रवर्ती कौन था? नर। क्या बना? नर। बस एक आत्मीयता है मुझे सबसे, मैंने बहुत बार कहता हूँ, छिपी टोला हो चाहे कमला नगर हो, सब मेरा एक ही बात है, हर जैनी जैन से जैनेन्द्र बने, जैन से जॉन नहीं बने, नीचे की तरफ नहीं जाए। इसलिए किसी भी चीज़ की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ेगा, उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्दों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता ही नहीं है, लेकिन अंदर से जब आवाज़ निकलती है तो लोग एक मान लेते हैं कि नहीं, महाराज का स्वार्थ। मैं सदा कहा करता हूँ, वक्ता की एक बात पर ध्यान रखना, तुम्हें सब लोगों से कह रहा हूँ, कोई भी वक्ता किसी भी चीज़ पर बोले, दान पे बोले, पूजा पे बोले, गुटखा पे बोले, शराब पे बोले, तुम एक बात है ना, इसमें वक्ता का स्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। यदि तुम्हें थोड़ा भी स्वार्थ आ जाए, तुम प्रभावित मत होना, और तुम्हारी आत्मा बोले वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है, तो भैया माने बिना रहना नहीं, यही कल्याण का रास्ता है। मैंने एक दिन सुनाया था ना कि एक गुटखा वाले ने कहा, उसका बाप मर गया कह के करके, हाथ पैर तोड़ दिए, माँ ने सेल पास ले ली, पत्नी ने सेल पास ले लिया, यदि तुम गुटखा नहीं छोड़ोगे तो हम सेल पास खा के मर जाएंगे। तो उसने पूछा हम नहीं छोड़ें तो आपको क्या तकलीफ? बाप कहता है मैंने तुझे ऐसे पैदा किया है, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? पत्नी कहती है कि मैं विधवा हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो वो उस दिन डबल खाता था। एक दिन प्रवचन में आ गया, और प्रवचन में मैं उसी पे प्रवचन दे रहा था, 1.5 घंटे प्रवचन चला, गर्मी का समय था। वो यही सोच रहा है, महाराज जी उदाहरण से, आगम से इससे समझा रहे, महाराज को मेरे जिंदा रहने से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है महाराज को? क्या महाराज का पैसा बढ़ रहा है, घट जा रहा है? मुझे कैंसर होगा, महाराज का कौन सा है, मैं मर जाऊंगा, महाराज को मैं क्या काम आऊँ? बस वो 1 घंटे सुनते सुनते प्रवचन के बाद उसने गुटखा छोड़ दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। घर जाके गया, बोले मैं आज गुटखा छोड़ आया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता,
बोले मैं छोड़ के आया हूँ, अब मर जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। बोले कैसे? बोले महाराज के प्रवचन में। घर वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी आपने क्या जादू किया? मेरा बेटा, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, मरने के खाना तो नहीं छोड़ा, आज उसने छोड़ दिया, आपने कुछ किया? मैंने कहा भैया मैं आपके बेटे को नहीं जानता, मैं बेटे को नहीं जानता। और उन्होंने कहा महाराज आपने किया कुछ जरूर है उसके ऊपर, अंदर छोड़। मैंने कहा बुलाओ उसको। मैंने कहा भैया तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। बोले महाराज जी कोई जादू नहीं, आपके 1.5 घंटे के आपके एक्शन देखता रहा कि आप इतने करुणावान, आपको किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, और छोड़ने से आपको किंचित भी लाभ नहीं है, फिर भी ऐसी भयंकर गर्मी में आप 1.5 घंटे बोल रहे हो। तो मेरे मन ने कहा देख अभी तक जो कहते थे स्वार्थ से कहते थे, और आज जो कह रहा है निस्वार्थ कह रहा है, आज नहीं तो कभी नहीं, बस इस कारण से। और यही बात हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही, ध्वनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। वक्ता के लिए कहा तुम अपना निजी स्वार्थ रख करके कभी प्रवचन मत देना, तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वही होगा। बस अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित करना नहीं, ये 2 चीजें अपनी आत्मा में उतर जाएं, प्रभावना ही प्रभावना है, ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्नान करने के बाद व्यक्ति को जाप स्वाध्याय पूजा स्थल पर करना चाहिए या मंदिर में? वो आपकी सुविधा है, लेकिन यदि मंदिर का अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। यदि आपके लेट जाने से मंदिर में अभिषेक विधि आदि सब हो जाती है और आप अलग से फिर अभिषेक करते हैं, तो आपको उसमें शामिल होना चाहिए। व्यवस्थाएं देख लो, यदि आप लेट हो रहे हैं, अभिषेक अभी नहीं हो रहा होगा, तो आप स्वाध्याय कर लीजिए, तो चले जाइए। और लेट हो रहे हैं तो अब मंदिर का हो आइए, फिर स्वाध्याय कर लीजिए। नियम कुछ भी नहीं है, इसकी आपको व्यवस्थाओं को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे मंदिर का अनुशासन भी नहीं टूटे और आपके दोनों कार्य हो जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मृत्यु का सूतक कब से मानना चाहिए? मृत्यु का सूतक उसी दिन से लग जाता है जिस दिन से व्यक्ति मरण होता है, लेकिन 13 दिन जो गिनती के आएंगे वो जलने के बाद से गिने जाएंगे। लेकिन वो 1 दिन का सूतक आपकी गलती का है, आपके दोष का है, आपके विवेकहीनता का है। मृत्यु मालिक उनकी आज हुई है तो उसका संस्कार कल क्यों हुआ? तो सूतक तो आज से लग गया, लेकिन 13वां दिन नहीं गिना जाएगा, 14 दिन गिने जाएंगे। दाह संस्कार होने से 13 दिन लेना, एक्स्ट्रा बॉडी रखी रही है वो उसमें प्लस करना चाहिए। सुधा समाधान